चुका था ऑलरेडी. So now we are taking another story, work of art. क्या 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 चलिए वर्क ऑफ आर्ट निकला, टाइम वेस्ट होगा, उसको वो भी कर देंगे. चलिए वर्क ऑफ आर्ट बाय एंटन पी चेखव. फॉरेन राइटर्स के पहले कर लेते हैं. मुझे पहचान की तो ठीक है. पैटर्न देखे मैंने कुछ बताया था आपको इंट्रोडक्शन. कुछ शुरू नहीं हुआ था. मैंने कहा था शुरू करेंगे ना. चलिए दूसरी कहानी है द वर्क ऑफ आर्ट बाय एंटन पी चेखव. लॉगिन नहीं किए आप लोग? तो करके रखना चाहिए ना. अब देखिए कम्युनिकेशन स्किल जैसा होना है हम चाहते हैं आप लोग को. ये प्रेजेंटेशन की बात है. कोई कहानी सुनते हैं उसको प्रेजेंटेशन करिए, रिप्रोड्यूस कीजिए. जब तक कि यहाँ पर आके नहीं बातचीत शुरू करेंगे तब तक कम्युनिकेशन आप कैसे ही रहेगी. फर्स्ट सेमेस्टर में जैसा बीता है वैसा सेकेंड ईयर में मत करिएगा. आप लोग चुपचाप से बैठ के क्लास में ऐसे नहीं होता है. सो वर्क ऑफ आर्ट बाय एंटन पी चेखव. What is this happening? Why should I sign? One minute. So this story is about a doctor. So Anton P. Chekhov, he was born on 1860 and died 1904. Anton P. Chekhov by profession, he was a doctor. And he was also an author. He has written many stories, many plays, and he always wrote stories about whatever is happening around him, as per his experience, whatever he saw, whatever he observed. तो अपने आसपास जो चीजें हुआ करती थी
जिन लोगों के बारे में, जिन लोगों से वो करीब थे, जिन लोगों से उनका अक्सर मिलना जुलना हुआ करता था, उन्हीं के बारे में ये अक्सर लिखा करते थे। So this story is about a doctor. मैंने कहा था एक डॉक्टर जिनका नाम है डॉक्टर कौशल कौर। क्या नाम उनका है? डॉक्टर कौशल कौर। जैसा कि देख रहे, डॉक्टर इज नेम, आप समझ लीजिए, पहले सुन लीजिए, बाद में आप देख लीजिएगा स्लाइड देख करके। तो ये एक ऐसी कहानी है, एक डॉक्टर क्योर्स अ लिटिल स्मॉल बॉय। छोटा सा बच्चा है जो डेडली डिजीज से परेशान है, और वो माँ का इकलौता बेटा है। बाप तो उसके फादर है नहीं, और वो गरीब माँ का बेटा है, और जिसको उन्होंने क्योर किया है। जैसे आपने देख रहे हैं, एक डॉक्टर इज क्योरिंग अ स्मॉल चाइल्ड। क्योरिंग नहीं, वो देख रहे हैं। इस बच्चे का नाम साशा। क्या नाम है? साशा स्मिर्नोव। नाम लिख लीजिए प्लीज। सबसे पहले कैरेक्टर का नाम लिख लीजिए। पहला था डॉक्टर कौशल कौर। ये नाम है डॉक्टर कौशल कौर। ही इज अ डॉक्टर, कैरेक्टर नंबर 1, डॉक्टर कौशल कौर। रशियन नेम है, इसीलिए कोई चटपटा लगेगा आप लोगों को। कौशल कौर, he is a doctor who cures this small boy who is suffering from some terrible disease. He is a doctor? Yes, he is a doctor who cures that child. Character is number 1, Dr. Kaushal Kaur. Written? Okay. Now let us talk about this small boy. ये है साशा। The small boy who is very sick, Sasha Smirnov. Sasha. Who is Sasha? Sasha is a small boy who is suffering from some terrible disease. So the doctor cures him. And Sasha का परिचय ये है कि उसके फादर नहीं है, उसकी माँ एक रन करती है बुटीक शॉप, एक म्यूजियम टाइप का शॉप है, जहाँ पुरानी चीजों को, एंटीक शॉप है, जहाँ पुरानी चीजों को वो बेचती है। जैसे मूर्ति है, कोई पुरानी घड़ी है, पुरानी चीजों को वो रखती है, और वो खरीदती भी और वो बेचती भी है। जो उसके हस्बैंड का हुआ करता था, लेकिन उसके हस्बैंड के बाद, आफ्टर द हस्बैंड डाइज, द शॉप इज टेकन ओवर बाय द मदर। तो his mother looks after the shop because they are very poor. तो ये जब ठीक हो जाता है, स्मर्नोव, जो साशा स्मर्नोव है, जब वो ठीक हो जाता है तो ये बोलती है अपने बेटे को कि तुम एक गिफ्ट देती है उसको, कि तुम जाओ और जा करके गिव इट टू द डॉक्टर, पैसों के बदले में। She says that I don't have enough money, so give it to the doctor and tell him that तुम इकलौते बेटे अपने माँ के हो, और तो हम लोग बहुत गरीब हैं, नहीं पे कर सकते हैं, इसीलिए मेरी मदर ने, माय मामा हैज सेंट दिस गिफ्ट फॉर यू, प्लीज कीप इट। इस यही तो शुरुआत होती है इस कहानी की। तो जब सीन 1 शुरू होता है, तो एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ सड़क से आ रहा है, उसके हाथ में अखबार से लिपटा हुआ एक गिफ्ट है। तेजी से दौड़ता वो आता है, वो हाँफ भी रहा है। बच्चों ने इसको क्लास में किया था, और इतना अच्छा से किया था कि वो बखूबी 10% समझ में आ गया कि सीन क्या है और क्या करना। तो दौड़ता हुआ बच्चा आया और हाफते हाफते बोला, डॉक्टर डॉक्टर, आई एम द ओनली सन, जैसा कि माँ ने बताया था। He comes and says, I am the only son of my mother, and since we don't have any money, please keep this gift. Mama has given this for you. Do not say no. और उसको अनरैप करके टेबल पे, डॉक्टर की टेबल पे रख देता है। डॉक्टर उस गिफ्ट को देखता है
और उसकी ब्यूटी को एडमायर करता है, लेकिन बोलता है कि आई कैन नॉट कीप दिस, मैं नहीं रख सकता इसको। वो कहता है कि ये घर में रखने लायक नहीं है तो बहुत अच्छी, बहुत बहुत सुंदर है, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि क्या हम रखे हुए। तो वो एक कैंडल स्टैंड था, और कैंडल स्टैंड था जो कि ये कैंडल स्टैंड था कि जिसमें 2 लड़कियों का पिक्चर बना हुआ था, और आर्टिस्ट ने ऐसा बनाया था कि कुछ 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 अश्लील दिखता था इसमें। तो बोले कि मैं नहीं रख सकता हूँ, एक ही था लेकिन वो यहाँ 2 आपको दिख रहा है, कहानी में भी 2 ही अक्सर दरअसल। तो एक उसको लेकर के आते हैं वो छोटे से बच्चे जो आते हैं और कहते हैं कि आप इसको प्लीज रखिए, और रख के वो छोड़ देता है। और डॉक्टर बोलता है कि नहीं, आई कांट कीप इट, सो मेरी फैमिली है, सो मेरे पेशेंट्स भी आते हैं, क्या लोग बोलेंगे, मैं इसको नहीं, आई कैन नॉट कीप दिस। तो बच्चा बोलता है कि प्लीज लुक एट इट एज अ वर्क ऑफ आर्ट, इसको और कुछ मत देखिए, उसको बस एज अ गिफ्ट ऑफ, एज अ वर्क ऑफ आर्ट देखिए आप, और कुछ मत देखिए, इट इज अ गिफ्ट। इट इज कॉल्ड कैंडलाब्रम। क्या है कैंडल स्टैंड को, क्या बोलते हैं, कैंडलाब्रम। ये सब चीजें आप लिख लीजिए, तो आप याद नहीं रखिएगा। It is a candle stand which is a gift which that small boy gives to the doctor, but the doctor says I cannot keep it because it is obscene. Obscene का मतलब होता है कुछ वल्गर है, कुछ अश्लील है, और लोग क्या कहेंगे, मेरी फैमिली क्या कहेगी, आई एम अ फैमिली मैन, तो व्हाट विल। तो आगे बढ़ते, तभी आप कैरेक्टर्स पे हैं, स्टोरी पे नहीं है। अब ये मैडम स्मिर्नोव है जो कि साशा's मदर है, एंड शी इज अ विडो आल्सो। साशा's मदर, मैडम स्मिर्नोव, साशा's मदर एंड अ विडो। जो कि बहुत, शी बिकम्स वेरी हैप्पी कि उसका सन क्योर हो गया है, और इसी खुशी में वो उस कैंडल स्टैंड को, कैंडलाब्रम को भेजती है, जो कि डॉक्टर रिफ्यूज कर देता है कि ये आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट। अब मदर एंड सन, दे आर वेरी हैप्पी बोथ ऑफ देम दैट दे आर क्योर्ड। और ये उसका मैडम स्मिर्नोव की दुकान है जहाँ बेशकीमती चीजें, एंटीक शॉप में है वो, और वहां से वो कुछ अच्छी अच्छी चीजों को खरीदती भी है, बेचती भी है, और यही से वो कैंडलाब्रम को डॉक्टर कौशलकॉव को गिफ्ट करती है। क्या विधवा, विडो, किसने पूछा है? जो वर्ड सामने दिखे नहीं समझ में आया जरूर पूछ लीजिएगा। तो शी इज अ विडो, मैंने पहले ही कहा था, उनके हस्बैंड नहीं है, तो वही देखती है, देखभाल करती है। और ये राउंड का शॉप, और डॉक्टर कौशलकॉव है जो कि क्योर करते हैं, लेकिन गिफ्ट को बिल्कुल रखना नहीं चाहते हैं। ये उखोव है, लॉयर है, ये कौशलकॉव का दोस्त, डॉक्टर कौशलकॉव का दोस्त है, लॉयर है ये उखोव, ही इज अ लॉयर। अब डॉक्टर कौशलकॉव को गिफ्ट मिला तो बोला मैं नहीं रखूंगा, आई विल नॉट कीप दिस, आई कैन नॉट कीप दिस। लेकिन जो बच्चा था बहुत जिद्दी था, लुक एट, उसको उसकी ब्यूटी देखिए ना, कारीगर की कारीगरी देखिए, आपियों के क्यों देख रहे हैं कि अश्लील है। तो छोटे से बच्चे को ये समझ में बात थी कि आर्टिस्ट की नजर से देखिए, ये मत देखिए कि उसमें कुछ गंदगी नजर है आपको। और ये कह के उसको रख के भाग जाता है, दौड़ता हुआ चला जाता है, और फिर सिर पकड़ के बैठ जाता है कौशलकॉव, नो व्हाट टू डू। वो सोचता है, फिर कंटिन्यू टू थिंक एंड थिंक एंड थिंक, तो याद आता है कि मेरा दोस्त एक लॉयर है उखोव, क्योंकि कई बार बहुत सारे काम किए हैं, पैसे नहीं लिए उसने। तो बहुत करीबी दोस्त है कौशलकॉव का, तो सोचता है कि क्यों ना उसको, कभी पैसा तो हमसे लेता नहीं है, बहुत सारे मेरे काम किए में, ही हैज गिवन लॉट ऑफ सर्विसेज फ्री, तो ये तो बहुत अच्छा मौका है कि मेरा गिफ्ट भी दे देंगे उसको और मेरा काम भी बन जाएगा। और बोले
कि उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज ही इज बैचलर, उसने शादी नहीं की है, उसको क्या प्रॉब्लम है। मैं नहीं रह सकता, मेरी वाइफ है, मेरे यहाँ लोग बाग आते हैं, लेकिन उसको क्या है, वो तो बैचलर है, उसको रखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या करता है, गुड आइडिया, और वो जाता है और उखोव को दे देता वहां पे। अब उखोव क्या सोचता है, बोलता है कि नहीं मैं नहीं रखूंगा इसको, मेरी मदर आती है यहाँ पे है वर्क ऑफ आर्ट मैं कैसे रखूंगा, मेरे क्लाइंट्स आते हैं भाई, इसमें विमेन भी है, और एक तो मैं बैचलर हूँ, अब बैचलर हूँ और ये चीजें इसको रखूंगा मैं, अब मेरी माँ भी यहाँ पर आती है, तो नहीं भाई, अब मेरे मेरे सर्वेंट्स मुझ पर हंसेंगे। ये बोलता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, इसको मैं नहीं रखूंगा। लेकिन जो डॉक्टर है उसकी हर बात को अनसुनी करके और गुनगुनाता मुस्कुराता हुआ वहां पे रख के वो गसक लेता है कि नो यू कीप इट ना। तो बहुत सारे काम किए हैं, यू हैव नॉट नेवर टेकन एनी मनी, सो दिस इज गिफ्ट, दिस इज वेरी प्रेशियस, सो आई एम गिविंग इट टू अ वेरी प्रेशियस फ्रेंड। तुमसे प्रेशियस तो कोई है ही नहीं, तो बात बनाता है उसको और उसको दे करके वहां से चलता बनता है। ये डॉक्टर कौशल को हाथ मिला करके और वे बोलता है कि तुम इसको रख ही लो। तो जब कैंडेलाब्रम उसके पास रह जाता है, तो वो सोचता है कि, तो सिर पकड़ के वो बैठ जाता है कि मेरी मदर आएंगी तो क्या बोलेंगी, फीमेल क्लाइंट्स भी आते हैं मेरे पास, और सबसे बड़ी बात है मेरे सर्वेंट मुझ पे हंसेंगे। तो मैरिड तो कोई बात नहीं थी, लेकिन एक तो मैं मैरिड हूँ, तो फिर इस तरह की चीज रखूंगा तो फिर मेरे रेपुटेशन की बात हो जाएगी मेरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा ये सोचता है कि चलो, फिर बहुत सोचा कि क्या करें, तो भूला भटका एक दोस्त नजर आया उसको, याद आया शास्किन, वो कि कॉमेडियन है, स्टेज पर वो शास्किन क्या है, एक स्टेज कॉमेडियन है। कॉमेडियन समझते हो ना, कॉमेडियन है, हंसने हंसाने वाला स्टेज एक्टर, क्या कॉमेडियन, हाँ, जो कि हंसता हंसाता है, जैसे कपिल शर्मा, तो उसको क्या दिक्कत है, तो कई समय रहता ही है तो कपिल शर्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो सोचता है कि बस बात बन गई, और वो उठता है, गाड़ी पे रखता है अपना उसको, और वो जाता है। और जब शास्किन के स्टेज पे स्टूडियो में जाता है, तो उस वक्त वो स्टेज पर ही था, तो इससे अच्छा मौका क्या था, वहां स्टेज चल रहा था, वहां बहुत सारे आर्टिस्ट का जमावड़ा था, अब वहां पर उसको पकड़ा करके वो चलता बनता है। और 2 घंटे तक बहुत लोग उसको कैंडेलाब्रम को देखते हैं, हंसी मजाक करते हैं, बातचीत करते हैं, और 2 घंटे तक हंसी मजाक होती रहती है। और जब सब चले जाते हैं, तो चुपके से अपने अपने रूम में जाता है और अपने को बंद कर लेता है, बोलता है कि मैं अपना मजाक नहीं उड़वाऊंगा, और वो दरवाजा बंद करके बहुत सीरियस होकर बैठ जाता है। सोचता है कि फीमेल एक्टर्स आएंगी मेरे पास, बस वही, लोग क्या कहेंगे, रखने को तो मैं रख लूं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी सी चीज है तो ऐसी चीजों को रखना हर कोई चाहते हैं, लेकिन लोग क्या कहेंगे ये लोग क्या कहेंगे बहुत लोग को बर्बाद कर दिया। तो शास्किन सोच रहा है, रोनी सूरत बना के बैठा हुआ है। हमको याद आता है 2018 का बैच का बच्चा रुपेश सिंह, इतना अच्छा रुपेश सिंह राजपूत किया था कि उसको तो अब लग रहा था कि बिल्कुल यही लड़का ही है जो कि कर रहा है। आप भी करिएगा, मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि आपको भी करना ये सब है, तभी जाके भटक खुलेगा आपका, और इंटरव्यू वगैरह के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। स्मार्ट बनिए थोड़ा, ठीक है। मैं कहानी बता रही हूँ हिंदी में, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। शास्किन मुंह बना के, रोनी सूरत बना के बैठा हुआ था, एंड ही वाज सिटिंग इन अ वेरी सीरियस मूड। तो उसका एक हेयर ड्रेसर था, अब हर आर्टिस्ट का बाल बनाने वाला कोई रहता है, कोई मेकअप मैन रहता है, तो इसका भी एक विग मेकर था। वो बोला कि काहे परेशान हो रहे हो आप,
आप बहुत ज्यादा सीरियस ले लिए, दिल पे ले लिए इस बात को। अरे कोई नहीं, कोई नहीं। एक और मैं जानता हूँ, एक औरत है जिसके पास एक एंटीक शॉप है, और ये और वो ये सब चीजों को बहुत शौक से खरीदती है और बेचती है। चलो वही बेच आते हैं इसको। ये बोला कि ब्राइट आइडिया, चलो। उसके बाद वो लोग दोनों जाते हैं। मैंने पूरी पिक्चर में कहानी बता दिया। तो एक कॉमेडियन है, कॉमेडियन को आइडिया समझ में अच्छा आया, और जब कैंडलाब्रम मिला तो सब लोग खूब हंसी मजाक कर रहे थे, और इसको बुरा लगा तो जाके बंद हो गया। और फिर गुस्सा भी आ रहा था, अब मैं क्या करूं। तो विग मेकर बोलता है चलो, सॉल्यूशन हो जाता है उसको, लेट्स गो, और उसको ले आता है। कहाँ ले आता है? बोलता है कि चलो ऐसी जगह है जहां पर वो हाँ बेच देती है। तो वो लोग क्या आते हैं, घूम फिर करके साशा के मदर के पास आते हैं। अब साशा के मदर यहाँ पर ट्विस्ट एक हो जाता है। साशा की मदर देखती है उस कैंडलाब्रम को तो बहुत खुश हो जाती है। शी इज वेरी हैप्पी, शी इज डिलाइटेड। अब पूछो क्यों डिलाइटेड हो गई? नहीं, वो समझती क्या कि उसके पास 2 पैर, मैंने कहा था ना कि 2 पैर था, तो समझती है कि जो मेरा कोई चोरी हो गया था, कोई ले गया था, वो तो चोरी किया हुआ माल फिर वापस आ गया है। शी वॉज वेरी हैप्पी, रिकवरी हो गया मेरा पुराना जो कोई लेके आ गया, और वो बहुत खुश होती है और बेटे को बुलाती है, साशा कम हियर, कम हियर। अब बोलती है कि सुनो, अब कल तुम सबसे पहले क्या करोगे? इसको रैप करके वो दे देती है। कल सबसे पहले सुबह में जाओगे और डॉक्टर को जाके दे दो। नहीं, उसको लगा था कि बहुत पहले चोरी हो गई थी, तो ये समझते हैं दूसरा पीस भी दे देते हैं। तो वो बोलती है साशा को, कल फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग you wrap this up and give it to Dr. Kaushalkov and tell him, Doctor, you are very lucky. This is indeed, you are very lucky. Now you have a pair of the candelabrum. तो बोलता है यस मदर। उसके बाद क्या, सुबह वही होता है सीन, दौड़ते हैं हाँफते, लास्ट सीन, दौड़ता हुआ फिर वो आता है रैप किया हुआ, भागा भागा, वो लड़का जो किया था इधर से उधर आया, उधर से उधर दौड़ा, उधर से डॉक्टर पहले बैठा हुआ था यहाँ पे, और यू आर इंडीड वेरी लकी। डॉक्टर को देखता है, you are very lucky. It has a pair, and now nobody will say anything to you because you have a pair of candelabrum. बिना कुछ बोले खोलता है, रखता है और दौड़ता हुआ फिर भाग जाता है। उसके बाद डॉक्टर का मुंह खुला रह जाता है। What goes around comes around. मैं जिसको बड़ी मुश्किल से हटाया था, वो कयामत की चाल चल के फिर उसके पास वापस आ गया। This is story. Did you understand? Yes, ma'am. स्टोरी एंड पिक्चर्स पढ़ने की जरूरत कंटेंट है तो आपका कंटेंट ऑलरेडी दे चुके हैं हम, अदरवाइज पढ़ेंगे भी जरूर हम लोग। कितने लोग को समझ में नहीं आया पहले बताइए। सेकेंडरी की स्टोरी सब बहुत ही सिंपल काइंड है, नो प्रॉब्लम। ना अब कितने लोग इस कहानी को बोल सकते हैं बताइए। How many of you? अब ये लास्ट सीन है, जबकि
वो कैंडलाब्रम इसके पास छूट रह जाता है, तो ये इसका मुंह में ताला पड़ जाता है, ये कुछ भी नहीं कह पाता है। About the author, Anton Chekhov is a Russian writer. वो क्या है? एक रशियन राइटर है. He is a doctor. He has written many short stories and dramas. A work of art, a short story, is about a statue, a piece of art which is disliked by many persons for its appearance. उसका appearance की वजह से it is not liked by people. Somebody please read this. Read. जोर से पढ़िए. Sasa Smirnov is a small boy. He is the only son for his mother. When the story opens, runs in the streets with an object wrapped in a newspaper. He goes to Dr. Kosalkov and unwraps the statue. He presents the statue candelabrum to the doctor as a thanking note for saving his life from dangerous disease. The doctor, at first, does not accept the idea of gifting by saying that he did his work and nothing extraordinary. तो पहले तो वो कहा कि I will not take any gift from any patient. मैंने सिर्फ अपना काम किया है. So I have not done anything extraordinary. मतलब मैंने कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया था, लेकिन मैंने अपना ही काम किया, इसलिए इसके लिए मैं गिफ्ट को नहीं ले सकता. पढ़ो कोई. डॉक्टर कौशलकॉफ का रिएक्शन क्या है गिफ्ट देख करके? कंपेल का मतलब फोर्स करता है, कंपेल्स. To have the candelabrum with him. The statue is made of bronze. Bronze का हिंदी? तांबा. It has a couple of girl dresses like Eve. Just like Eve, मतलब कि ईव जो थी, जब पहली बार जो एडम एंड ईव को बनाया गया था, भगवान गॉड ने बनाया था, तो लोग कपड़े नहीं पहने थे. तो ड्रेस्ड एज ईव मतलब कि दो औरतों का, दो लड़कियों का स्टैचू था जिन्होंने कपड़े नहीं पहने. The doctor admires मतलब प्रशंसा कर. Admire. The beauty of the candelabrum, but he refuses to accept it. He said that the candelabrum is not meant for public display. मतलब पब्लिक डिस्प्ले के लिए ये चीज है ही नहीं. The statue is obscene. Obscene मतलब होता है vulgar. He also said that he is a family man and his children and many women visit him. वो क्या कहता है कि मैं फैमिली मैन हूँ, मेरी वाइफ है, बच्चे हैं और बहुत सारी औरतें भी मेरे पास आती हैं एज अ पेशेंट. डेफ ईयर मतलब कि वो अनसुनी कर देता है. टर्न्स और डेफ ईयर का मतलब होता है अनसुनी करना. For all the reason of the doctor, and the doctor is compelled मतलब forced to accept the gift. चलो और कोई पढ़ो. पढ़ो कोई पढ़ो. For the lawyer's reaction, Sasa leaves the palace happy by advising the doctor to see the statue is just a work of art and not a piece of obscenity. Obscenity मतलब कोई इसमें वल्गर बात मत देखिए आप, वल्गैरिटी मत देखिए आप. He decides to give it to the lawyer, to call his friend who never gets money for the legal service he does for the doctor. He goes to the lawyer and presents him thinking that he will not object the statue because he is a bachelor. Who says that his mother, his clients would come often and his servants may laugh at him. Unmindful of his favor, price the doctor leaves the candelabrum and goes off. मतलब वो कई बार वो अपने दलीलें देता रहा, लेकिन डॉक्टर ने उसकी बात को सुनी नहीं.
कोई चीज मिजरेबल है, कोई कुछ बहुत बहुत दयनीय है। पढ़ो कोई शास्किन्स रिएक्शन। Comedian Saskin's reaction. The lawyer bestows the candelabrum upon. बेस्टोस का मतलब वो दे देता है उसको। The candelabrum upon his friend Saskin states comedy. He gives the candelabrum when the comedian is in the sex. Everybody laughs at the comedian. He closes the door and stays alone with the statue to avoid being ridiculed. रिडिक्यूल मतलब माहौल अपने को मजाक बनाने से बचने के लिए वो जाके बंद हो गया कमरे में। He is unwilling to talk with the visitors. The wig maker advises the comedian to sell the statue at an antique shop run by an old woman. Sasa's mother, Saskin, agrees to the advice and he sells the candelabrum at the shop. Conclusion. Sasa and his mother run the Antique shop. The next day, Sasa runs to the doctor carrying the candelabrum. He goes to the doctor and presents him saying that his statue has appeared, and thereby no one to think badly of the doctor. The gift is given back to the doctor. The doctor's jaw drops on the hearing this. What goes around comes around. डॉक्टर्स जॉ ड्रॉप मतलब कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। दिस इज द स्टोरी, वर्क ऑफ आर्ट। पढ़ लीजिए, स्टोरी खत्म, एक दिन में एक स्टोरी खत्म कर देंगे। चलिए, क्वेश्चन आंसर आपका दिया हुआ आपके बुक में, वो कर लीजिएगा आप लोग। प्रेजेंटेशन भी आपको करना है, यहाँ भी करना है, इसको एज अ ड्रामा भी करना है, मैं पहले बता रही हूँ। पढ़िए अबाउट द ऑर्थर। About Anton P. Jacob, he was the third of 6 children of Pagan Ecoich Jacob, a grocery store owner. Jacob थर्ड ऑफ 6 चिल्ड्रन, मतलब 6 भाई बहनों में ये थर्ड थे। grandfather was a serf एक फार्मर थे, एक पेजेंट थे। peasant who lives and work on land owned by another. दूसरे के खेत में काम करने वाला। Who bought his family's freedom in 1841. The young Jacob and his brothers and sisters worked in the family store and studied in the local school. Their extremely religious father often beat them. In 1876, his father's business failed and the family moved to Moscow, Russia for a fresh start. Jacob's then 16, he was left behind to finish his schooling. The brown-eyed Jacob was a self-reliant and energetic and attractive young man. In August 1879, he joined his parents in Moscow, where his father was a laborer and his mother did part-time savings work. Jacobs immediately entered the medical school of Moscow University. After graduating in 1884, he went to work in the hospital at the Chiking, Russia, but by December of that year, he had begun coughing up blood. मतलब खांसी में खून आना शुरू हुआ। The first symptom of the tuberculosis that eventually caused his death. So I have given you the content, मैंने आपको शेयर किया है। मतलब कि बहुत हंसते बोलते थे, अम्यूजिंग थे, सेल्फ रिलायंट, खुद पर निर्भर थे और बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन थे, एनर्जेटिक थे, अट्रैक्टिव यंग मैन। किताब में आपको कंटेंट में आपको ऑलरेडी शेयर किया, उसको पढ़िएगा एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस आल्सो। Tuberculosis is a TB.